শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। প্রথম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 93 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদি 1.93 অনওয়ার্ডস। नंबर श्लोक। प्रसादेन मोक्षभिसन्धिरपि निरस्त इति। प्रशब्देन मोक्षाभिसन्धिरपि निरस्त इति। प्रशब्देन मोक्ष अभिसन्धिरपि निरस्त इति। प्रशब्देन मोक्षाभिसन्धिरपि निरस्त इति। प्र शब्देर द्वारा श्रीमद् भागवतेर श्लोके मोक्ष बांछा सम्पूर्ण रूपे बर्जन करा हयेछे। प्र शब्देर द्वारा एटी श्रीमद् भागवतेर महान भाष्यकार श्रीधर स्वामीकृत एक टीका। ये कमेंट्री है श्रीधर स्वामी का, और वहां लिख रहा है कि प्रो शब्द से मैंने मोक्ष वांछा को पूरा त्याग किया गया है। कुछ रेफरेंस होगा कोई श्लोक का। 94 नंबर श्लोक माने मेन है मोक्ष वांछा को त्याग करना है। कृष्ण भक्तिर बाधक जत शुभा शुभ कर्म। कृष्ण भक्ति बाधक जत शुभाशुभ कर्म। सेह एक जीवेर अज्ञानतम धर्म। सेह एक जीवेर अज्ञानतम धर्म। कृष्ण भक्तिर प्रतिबंधक, प्रतिबंधक মানে অবস্ট্রাকশন, যে সমস্ত কর্ম তা শুভই হোক অথবা অশুভ হোক। शुभ हो, शुभ क्यों बोल रहे हैं आप उसको बंधक है? शुभ कर्म कैसे बंधक है? कोई उदाहरण दे सकता है? हाँ बोलिए। या शुभ करने से पुण्य कर्मों को ये करना है कि जो उदाहरण दीजिए। कर्म कांड वाला, जैसे हॉस्पिटल बना रहे हैं कोई, तो कैसे वो बंधक हो गया? बना रहे हैं, कैसे वो बंधक हो गया भक्ति प्रकृति में? कि वो यदि मतलब उसका उद्देश्य भक्तों का सेवा यदि नहीं है, केवल अपना मान मर्यादा या दिखाने के लिए ऐसे कर रहा है, तो फिर वो पुण्य कर्म तो है लेकिन वो बंधक हो गया। का बंधन हो जाएगा, पुण्य का बंधन हो जाएगा। तो पुण्य भोगने के लिए उसी में फंसा गएगा। यस। कृष्ण भक्ति प्रतिबंधक जे समस्त कर्म ता शुभई होक अथवा अशुभ होक, সেই সমস্ত জীবের তমগুণ জাত অজ্ঞানতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ओके, किसी का प्रश्न है तो हाथ उठाइए। यस, ज्योतिर्मय सीता, तो प्रश्न नहीं तो हाथ उठा दीजिए। ज्योतिर्मय सीता माता जी, इंद्राणी माता जी बोलो। জি, এর মধ্যে কি মন্দির তৈরিও পড়ে? না, মন্দির আবে কার মন্দির সেটা ডিপেন্ড করবে না। ভগবানের মন্দির, ওটা তো পুরো ডিভোশনাল সার্ভিস হয়ে যাবে। ওটা প্রতিবন্ধক কি করে? ওটা তো আরো ভালো ভালো মানে যত মন্দির হবে তত মন্দির, তো ইসকনের মন্দির মানে একটি এডুকেশনাল সেন্টার, স্পিরিচুয়াল এডুকেশনাল সেন্টার। হাউ ক্যান দ্যাট বি আ ব্লকেড? আর তো প্রচার বাধ্য, ওটা যদি দেবদেবীর হয় সেক্ষেত্রে অ্যাবসলিউটলি প্রতিবন্ধক হয়ে যাবে। দেবদেবীদের মানে আপনি লোকেদের ফাঁসি রাখার জন্য পুরো একদম মন্দির নির্মাণ করছেন, লোকে ফেসে থাকে একটা সবাই এই জল জগতে, ঠিক না? ওই জন্য देवदेवतार मंदिर यदि क्यों निर्माण करे तो ऑब्वियसली यू ट्राइंग टू फंसाव करने का काम कर रहे हैं। पर वो भगवान को छोड़ करके देवी देवता का उपासना करे तो क्या वो करना वो हो सकता है क्या? क्या हो सकता है? मतलब जो प्रतिबंध जो बताया आपने, आपको क्या लगता है? आप इस लेवल में हम तो पूछ रहे हैं या आप उदाहरण दे रहे हैं?
आपसे पूछ रहे हैं, ऐसा हो पूछ सकता रहे है? हैं, वही तो हमारा हमारे हमको डर लग रहा है कि इस लेवल में कितना साल से आप जुड़े, अभी बोल रहे हैं कि देवी देवता को उपासना करना ये प्रतिबंधक है या नहीं। एक बात बताइए, आप बल बोल के खुद ही हंस रहे हैं। इस स्तर पे ये पूछना, क्या बोलते हैं हिंदी में, जाहिर है। हिंदी नहीं, उर्दू हो गया। हरे कृष्ण बाबू, इस वाजिब लेवल वाजिब है। पे बोलना एकदम जाहिर है। यू सी हाउ मेनी इयर्स यू हैव बीन एसोसिएटेड, कितना इनपुट लिया सोचिए, और अभी आप पूछ रहे हैं कि प्रभु जैसे नहीं हॉस्पिटल का बारे में जैसे बोला गया, तो देवी देवता भी तो उसी में अगर करते हैं तो ये भी तो प्रतिबंध हुआ प्रभु जी। मैंने आप देवी देवता के लिए हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं? नहीं फिर जैसे उनकी उपासना में हम लगे हुए हैं, हाँ, तो ये प्रतिबंधक है, ये तो मान रहा हूँ प्रतिबंधक है। तो इसलिए पूछना चाहिए, तो वो भी तो वही कैटेगरी में आ रहा है। मेरा कहने का मतलब ये हो रहा है। बोल रहे हैं, बोलिए, पूछ रहे हैं। हरे कृष्ण बाबू, माने यू आर डाउटफुल, बोल रहे माने यू आर गिविंग एन एग्जांपल, दैट इज फाइन, बोल सकते हैं। पूछ कैसे सकते हैं ये चीज? ज्योतिर्मय सीता माता जी, वो आपने बोला था ना कि ना, अभी पूछा था ना पंकज प्रभु को कि वो बताए कि ना पुण्य कर्म से तो बंधन होता है प्रभु, क्योंकि पुण्य कर्म हमको एंजॉय करने के लिए हम स्वर्ग लोक जाते हैं, फिर वापस इधर आ जाते हैं, तो इसलिए वो बंधन का कारण है। क्योंकि एनीवे जब हम पुण्य कर्म करते तो हम एंजॉय करते, फिर वापस आते हैं यहाँ पे सफर करने के लिए। হ্যাঁ বলুন বঙ্কিম প্রভু। আমি বলছি আমি ধরো মন্দির বানালাম, আমি মন্দির বানিয়ে আমার দেখালাম যে মন্দির বানিয়েছি, কিন্তু আমার ইন্টেনশন হচ্ছে আর্নিং, সেখানে বন্দিবতা হবে কিনা? ইন্টেনশন হচ্ছে আদমি, আর্নিং আর্নিং মানে ইনকাম করা। আপনি যদি কৃষ্ণ ভক্তি মন্দির বানান, মানে প্রথমে কার মন্দির বানাচ্ছেন? দেবী দেবতা? আমি ভগবানের শ্রীকৃষ্ণের মন্দির বানালাম, কিন্তু বানানোর পেছনে আমার একটা মানে অনৈতিক থিঙ্কিং যে আমি আর্নিং মানে ইনকাম করার জন্য বানালাম, আমি সেখানে প্রতিবন্ধকতা আছে কিনা? আসলে কৃষ্ণ, হ্যাঁ ঠিক আছে, বাস বাস মিউট করে দিন, আর আগে কিছু বলবেন না প্লিজ, ঠিক আছে? কারণ কি এটা পুরো মানে চর্চা চলতে থাকবে। তো কৃষ্ণ ভক্তি মন্দির বানালে চারজাগতিক মানুষের প্রবলেমটা কি জানেন? আমদানি আঠান্নি খরচা রুপাইয়া। বাকি মন্দিরে দেখবেন, আপনি দেবী দেবতার মন্দির করুন, মাতাজিদের লাইন, শিবজি মন্দির করুন, একদম লাইন, লম্বা লাইন, সকাল সকাল মাতাজিরা একদম খালি গায়ে চলে আসবে, প্লেট টেট নিয়ে একদম, হ্যাঁ চান টান করে একদম একদম সকালবেলা সব চলে আসবে প্লেটে, একদম আজকে নীল ষষ্ঠী, আজকে শিবজির মাথায় জল চড়াবে। দেবী দেবতার উপাসনায় আর ভালো ইনকাম হবে, সব দান দক্ষিণা দেবে পূজারি, একদম বড় একটা থালা নিয়ে সব এগুলো। কিন্তু কৃষ্ণ ভক্তি, কৃষ্ণ মন্দির করবেন, সাথে সাথে আপনার ভগবানের অনেক নীতি রিবাজ। এক তো হচ্ছে যে পণ্ডিতজি মন্দির করবে, সে 4 নিয়ম পালন করতে হবে, নাহলে ভগবানের কৃষ্ণ ভক্ত হওয়া যায় না, কৃষ্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করা যায় না। যখনই ব্যক্তি 4 নিয়ম পালন শুরু করবে, তখন তার ইন্দ্রিয় ভোগ বাসনা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে। যেমন আপনি বললেন যে আর্নিং এর উদ্দেশ্যে সে মন্দিরটি খুলেছে, কিন্তু the moment you start following the 4 regulative principles because you are worshipping supreme personality of Godhead Krishna, আপনার আস্তে আস্তে ভোগের বাঞ্ছা কমতে থাকবে। এবারে শেষ হয়তো খুলেছে যে টাকা পয়সা কামাবে, তারপর যখন কৃষ্ণ ভক্তি, কৃষ্ণ মন্দির স্থাপন করবেন, ভগবান রাধা কৃষ্ণকে আপনি স্থাপনা করবেন, তখন কি হবে? অটোমেটিকলি আপনি না ইনভাইট করতেই দেখবেন কোথা থেকে বৈষ্ণবগুলো সব আসতে শুরু করে দিয়েছে, ঠিক না? যা লোক ঠিক টের পেয়ে যাবে, আরে এখানে রাধাকৃষ্ণর মন্দির খুলেছি, চলো গিয়ে এখানে বসি, দর্শন করি, চলো এখানে গিয়ে আমরা আজকে আরতি করব, চলো ওখানে গিয়ে আমরা একটু সবাই ভাগবত পাঠ করব। অটোমেটিকলি সাধু সঙ্গ হয়ে যাবে। তো হতে পারে ব্যক্তি হয়তো আর্নিং এর উদ্দেশ্য খুলেছে, কিন্তু যদি সে টিকিয়ে রাখতে পারে মন্দিরটিকে, আস্তে আস্তে উদ্দেশ্যটি যদিও জাগতিক ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে ওটা ভগবান পরিবর্তন করে দেবে। এর জন্য খুবই প্রসিদ্ধ শ্লোক আছে ভগবানের চৈতন্য চরিতামৃতের, যে ভগবান বলে, যদি কেউ আমার উপাসনা করে কিন্তু জাগতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এসে, ইফ সামবডি কামস টু মি বাট উইথ আলটেরিয়ার মোটিভ, নেগেটিভ মোটিভ, পয়সা কামানে কে লিয়ে, তখন ভগবান বলছেন সে তো অজ্ঞ, সে তো মূর্খ, আমি তো বিজ্ঞ। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट श्लोक, कुछ दिन आगे राजीव प्रभु पेस्ट किया था ना। से तो अज्ञ, से वो तो बोका है, लेकिन मैं तो बोका नहीं हूं, मैं तो भगवान हूं, मैं तो विज्ञ हूं। আমি স্বচন্নামৃত দিয়ে তাকে শুদ্ধিকরণ করব। क्यों करेंगे? Why is he my jurisdiction? Because he has surrendered to me, he has come to me, he has come to me, that is good enough। अभी अच्छा मोटिव गलत मोटिव परवाह ले,
बिकॉज वो भगवान का शरणागत हुआ है, भगवान का कर्तव्य बनता है उनको साफ सुथरा करके भक्ति में लगाना। दैट इज द बेस्ट। अच्छा किया। अगर कोई नेगेटिव मोटिव से भी आया तो अच्छा है, कम से कम भगवान के पास तो आया, पिताजी के पास तो गया। तात्पर्य এই পরিচ্ছেদে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীমান নিত্যানন্দ মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে যে সূর্য ও চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তো এই পরিচ্ছেদে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কোন শ্লোকে মহাপ্রভু আর নিত্যানন্দ প্রভুকে সূর্য ও চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে? কে বলতে পারবেন? হ্যাঁ বলুন, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जो मंगलाचरण का सेकंड वाला श्लोक है उसमें एकदम करेक्ट। और अभी जो आपने हम लोग एग्जाम्पल पर बात कर रहे थे, দেখুন সেকেন্ড শ্লোকে বলা হয়েছে गौरदेशेर पूर्वे दिगंते একই সময় মানে महाप्रभु नित्यानंद प्रभु एक ही समय में आया, मोटामोटी 12 साल का डिफरेंस। অতি বিস্ময়কর ভাবে সূর্য চন্দ্রের মতো যারা উদিত হয়েছেন, किस लिए उदित हुआ? সেই परम मंगल प्रदाता एवं अज्ञान और अंधकार नाशक। ये सूर्य आएगा, चंद्रमा आएगा तो रोशनी देगा, तो अंधकार को दूर करेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रीमान नित्यानंद प्रभु के हम ही वंदना करी। स्पेसिफिक मंगलाचरण सेकंड वाला, करेक्ट, वेरी गुड आंसर। बोलिए आपका सेकंड क्या है पॉइंट? प्रभु अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग दिस अल्टीरियर मोटिव, उसमें कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो गरीबी है वो इम्पोर्टेंट, खाना खिलाओ, भूखों को खाना खिलाओ। इवन उस पर भी श्रील प्रभुपाद का कहना था कि सिर्फ खाना खिलाने से तो इमीडिएट नीड्स खत्म होते हैं, बट वी हैव टू टीच देम हाउ नॉट टू repeat, how not to come back to the same situation in the next life. तो उनको preaching is more important than, इसीलिए मतलब auspicious है खाना खिलाना, but it's not ultimate. करेक्ट। प्रसादम दो तरह से काम करते हैं, एक तो जब खाएगा शुद्धिकरण होगा, बट प्रचारक के लिए प्रसादम इज लाइक अ बेट। बेट समझते हैं आप? बेट मीन्स क्या बोलेंगे? हाँ, जैसे मछलियों को बेट देते हैं ताकि वो आए। मछली को दाना देना जैसा। क्यों दाना देना है? क्या कि वो मछली पकड़ के खा लेगा या जो आएगा उसको खा लेगा नहीं, उसको भक्ति में लाने के लिए प्रसाद इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। प्रसाद जो, इसीलिए हम लोग जब स्टार्टिंग में भक्ति वृक्ष क्लास करते तो बहुत हम लोग बोलते थे, लोगों के लीडर को बोलते थे कि पहले पहले भाई बहुत जबरदस्त प्रसाद बनाओ, ऐसे खिचड़ी पापड़ खिलाने से नहीं होगा पहले पहले आप पूरी सब्जी, हलवा पूरी ये सब बनाओ, पनीर बड़ी बनाओ। वैसे तो इसमें कोई खराब नहीं है। आप लोगों को भक्ति में लाने के लिए अगर देते रहे, कृष्ण प्रसाद ही दे रहे हैं, है ना, तो दोनों तरीके से उनका काम करेगा, एक्सटर्नली एंड इंटरनली। जब वो व्यक्ति कृष्ण प्रसाद लेगा, इंटरनली उनका कलमश दूर होगा और एक्सटर्नली वो आकर्षित होगा देख के, हाँ गुलाब जामुन जाते हो, अभी पर सप्ताह जाओ। तो वही पहले पहले डिवोटीज को ये सब फैसिलिटी देना पड़ता है। तो खासकर स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट लोग आते ही इसीलिए है। दैट इज द मेन पर्पस, एंड देन दे बिकम कृष्ण कॉन्शियस। एकदम। थैंक यू। आगे, जीव হচ্ছে চিত স্ফুল্লিঙ্গ এবং কৃষ্ণ ভাবনাময় যুক্ত হয়ে ভগবানের সেবা করাই হচ্ছে তার স্বরূপগত ধর্ম। তথাকথিত পুণ্য কর্ম ও নানা রকমের সংস্কার, পুণ্য অথবা পাপ কর্ম এবং কি জড়বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনা, এই সব কিছুই চিত স্ফুল্লিঙ্গের আবরণ বলে বিবেচনা করা হয়। आवरण, these are negative covering चित स्फुल्लिंगेर। ये सब मोक्ष वांछा, पुण्य पाप कर्म, ये सब आवरण है। जीवके अवश्यई এই সমস্ত অনাবশ্যক আবরণ থেকে মুক্ত হতে হবে এবং পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে হবে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু
ও শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মার এই অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করা। তাদের আবির্ভাবের পূর্বে এই সমস্ত অনাবশ্যক কার্যকলাপ জীবের কৃষ্ণ ভাবনামৃতকে आच्छादित করে রেখেছিল। समझ पा रहे इंद्रावती माता जी? उन लोग आविर्भाव के पूर्व क्या कंडीशन था जीव का। किंतु এই দুই ভাইয়ের আবির্ভাবের পর থেকে মানুষের হৃদয় ক্রমশ নির্মল হচ্ছে এবং তারা পুনরায় তাদের কৃষ্ণ ভাবনাময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হচ্ছে। পরম করুণা বহু দুই জন নিতাই গৌর চন্দ্র। अगला श्लोक 15। যাহারো প্রসাদে তম নাশ হয় নাশ, যাহার প্রসাদে তম হয় নাশ, তম নাশ করি করে তত্ত্বের প্রকাশ। तम नाश करी करे तत्वेर प्रकाश। देखिए, जब सूर्य उदय होता है तो दो चीज होता है, एक तो अंधकार नाश हो जाता है और दूसरा जगत प्रकाशित हो जाता है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्रीमन नित्यानंद प्रभुर কৃপার প্রভাবে এই অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর হয় এবং সত্যের প্রকাশ হয়। তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভক্তি প্রেম রূপ, तत्वस्तु कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम रूप, नाम संकीर्तन सब आनंद स्वरूप। नाम संकीर्तन सब आनंद स्वरूप। हाँ, तो तत्व वस्तु कौन है? तत्व वस्तु माने ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में क्या लिखा है तत्व वस्तु का वर्ड टू वर्ड मीनिंग में? डेस्टिनेशन ना, तत्व वस्तु दी अटेनमेंट। तत्व वस्तु इज एब्सोल्यूट ट्रुथ। ओके, तो एब्सोल्यूट ट्रुथ कृष्ण, कृष्ण भक्ति प्रेम रूप, नाम संकीर्तन सर्व आनंद स्वरूप। परम तत्व वस्तु হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিশুদ্ধ প্রেমজনিত ভক্তি লাভ হয় তার দিব্য নাম সংকীর্তন করার মাধ্যমে। तो वही परम तत्व वस्तु माने डेस्टिनेशन ठीक ही है भगवान, और भगवान तक पहुंचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या? नाम संकीर्तन। আর এই নাম সংকীর্তন হচ্ছে সমস্ত আনন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ आनंद। हरि बोल। देखिए, आपको बोलेंगे नहीं नहीं सबसे आनंद है प्रसाद। और प्रसाद कितना देर तक खाइएगा? कितना देर तक खाइए? बोली एक प्लेट दे दे खा लो, नहीं और एक प्लेट लेंगे, लो और एक प्लेट ले लो, खाओ, बस हो गया, 10-15 मिनट में खत्म। इसके बाद खाइएगा तो फिर वो इसको नोएडा वाला केस होगा, पेट काट के हलवा निकालना पड़ेगा। लेकिन नाम संकीर्तन हम लोग देखते हैं, अखंड नाम संकीर्तन होता है, अखंड माने 24 घंटा होता है, कहीं कहीं कंटिन्यूअस हरिवास होता है। एकादशी के पिछले उस दिन रात को हरिवास करके एकदम द्वादशी तक ले आते हैं। कंटिन्यूअस नाम संकीर्तन हो सकता है। कृष्ण बलराम मंदिर में जाएंगे, इस्कॉन वृंदावन में, देखिएगा कितना सुंदर कंटिन्यूअस उधर मंदिर के सामने भगवान राधा श्याम सुंदर जी के सामने, कृष्ण बलराम जी के सामने कंटिन्यूअस नाम कर संकीर्तन हो रहा है। इंद्रा प्रभु प्रभुपाद जी का बहुत प्रिय भक्त, इंद्रा अर्थ है राधा रानी, श्रीमती राधा रानी का नाम। कितना कंटिन्यूअस प्रसिद्ध थे कृष्ण बलराम मंदिर में, कंटिन्यूअस, विदेशी भक्त थे लेकिन कंटिन्यूअस नाम संकीर्तन के लिए प्रसिद्ध थे। आप लोग दर्शन किया? किनको किनको इंद्रा प्रभु के बारे में मालूम है? बस नोबडी नोज अबाउट इंद्रा प्रभु। इतना प्रसिद्ध कीर्तनीय कृष्ण बलराम मंदिर, दर्शन करना चाहिए सबको। इनका जाना भी बहुत माने बोलेंगे तो अभी क्या बोले, स्टोव बस्ट करने से चला गया प्रभुपाद डिसाइपल। तो बोल सकते अखंड हरिनाम करते तो स्टोव बस्ट करके चला गया, वही ब्रह्मचारी आश्रम में स्टोव बस्ट हुआ था इंद्र प्रभु। तो कोई सीनियर भक्त तो उनका रूम में ले जाते हैं, उनका रूम देखने लायक, उनका रूम अभी भी वैसे रखा है जैसा था, पूरा गोबर से हरिनाम लिखा, वो पूरा उनका रूम ब्रह्मचारी आश्रम में इंद्रा प्रभु का रूम। कभी अगर आप लोग वृंदावन जाएंगे तो जरूर कृष्ण बलराम मंदिर के अंदर जाकर परमिशन लेना पड़ेगा, ब्रह्मचारी आश्रम में जाना, माता लोग साथ जाने पे आएगा, प्रभु लोग को जाकर देखना चाहिए इंद्रा प्रभु का रूम।
क्या बोल रहे हैं? आग जलने के बाद भी हरिनाम कर रहा था, सुना था। जब आग जल रहा है तब भी हरिनाम कर रहा था। मे बी, आई डोंट नो। यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु। मैंने वही पैथेटिक डेथ। 95 नंबर श्लोक, जाहारो प्रसाद, कहाँ थे हम लोग? तत्वबस्तु है आनंद। 97, सूर्य चंद्र बाहिरेरो तमो से विनाशे। सूर्य चंद्र बाहिरेरो तमो से विनाशे। बहिर्वस्तु घटपट आदि से प्रकाशे। बहिर्वस्तु घटपट आदि से प्रकाशे। সূর্য ও চন্দ্র জড় জগতের অন্ধকার বিনাশ করে ঘট পট आदि समस्त बहिर्वस्तु प्रकाश करे। जो मैं बोल रहा था, दोनों चीज करता है। घटपट माने कोई शुभ, घटपट तो माने ऑस्पिशियस चीज दिखाते हैं, है ना, आलोकित करते हैं, और खराब चीज को रख देता है, अंधकार नाश कर देता है। अंधकार खराब चीज है, तो ये सूर्य और चंद्रमा का कार्य है। क्लियर है? अगला श्लोक 98, दुई भाई हृदयेरो खाली अंधकार। दुई भाई हृदयेरो खाली अंधकार। दुई भागवत संगे करान साक्षात्कार। दुई भागवत संगे करान साक्षात्कार। এই দুই ভাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত করেন, এবং এভাবেই তারা দুই ভাগবতের, শাস্ত্র ভাগবত ও ভক্ত ভাগবত সঙ্গে জীবের সাক্ষাৎ করান। ক্লিয়ার? এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র। এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র। আরো ভাগবত ভক্ত ভক্তি রসপাত্র। আরো ভাগবত ভক্ত ভক্তি রসপাত্র। এক ভাগবত হচ্ছেন মহান শাস্ত্র শ্রীমৎ ভাগবত, এবং অন্যজন হচ্ছেন ভক্তি রসে মগ্ন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, মানে ব্যক্তি भागवत और ग्रंथ भागवत। ठीक है? दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस। दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस। ताहार हृदय तार प्रेमे हये बस। তাহার হৃদয়ে তার প্রেমে হয় বশ। এই দুই ভাগবতের দ্বারা ভগবান জীবের হৃদয়ে ভক্তিরস দান করেন, এবং এভাবেই ভক্তের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবান তার প্রেমের বশীভূত হন। एक तो भगवान खुद ही दान करते हैं, इस दो प्रकार के भक्ति रस दान करें, व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत से, और इस तरह से बाद में भगवान खुद ही वशीभूत हो जाता है। इट्स लाइक भगवान खुद देता है, बाद में खुद ही फंस जाते हैं व्यक्ति के प्रेम में। 101 नंबर श्लोक, एक अद्भुत समकाले दोहार प्रकाश। এক অদ্ভুত সমকালে দোহার প্রকাশ। আরো অদ্ভুত চিত্ত গুহার তম করে নাশ। আরো অদ্ভুত চিত্ত গুহার তম করে নাশ। এই দুই ভাই একই সময় প্রকাশিত হন, তা পরম আশ্চর্যজনক, এবং তারা যে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করে তত্ত্বজ্ঞানের আলোক হৃদয়কে উদ্ভাসিত করেন, ताओ अत्यंत आश्चर्यजनक। दोनों एक साथ आया, ये भी तो बहुत माने एक नहीं दो जन आया, एक तो भगवान और भगवान का स्वरूप दोनों एक साथ आया, वेरी सरप्राइजिंग। और दोनों सिमिल्टेनियसली दोनों काम किया, तमोगुण को नाश किया जीवों के हृदय में, और भक्ति तत्व प्रदान किया, आलोकित किया। ए चंद्र सूर्य दुई परम सदय। এই চন্দ্র সূর্য দুই পরম সদয়। জগতের ভাগ্যে গৌরে করিলা উদয়। জগতের ভাগ্যে গৌরে করিলা উদয়। এই দুই সূর্য ও চন্দ্র জগতের মানুষের প্রতি অত্যন্ত সদয়, ভেরি কৃপা हम लोग के लिए। সকলের মঙ্গলের জন্য তারা গৌর দেশের পূর্ব দিগন্তে উদিত হয়েছেন। গৌর দেশের পূর্ব দিগন্তে, বেশি পূর্ব তো না দেখা গেলে, ঠিক না? কারণ কি, বেশি পূর্ব হলে তো পূর্ববঙ্গ হয়ে যেত বাংলাদেশে, কিন্তু বাংলাদেশে তো অবতীর্ণ হয়নি, অবতীর্ণ তো হয়েছেন
পশ্চিমবঙ্গে, ঠিক বলছি? हिंदी में तो बंगाल का क्षितिज लिखा हुआ है। बंगाल नेटिव लैंड तो बांग्लादेश, वो नेटिव लैंड तो बांग्लादेश। কি বললেন বুঝতে পারলাম না। নেটিভ ল্যান্ড অ্যাকচুয়ালি ওদের বসবাসটা ছিল বাংলাদেশেই। উদয় লেখা এরা আছে। হ্যাঁ, শুনুন, জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ি তো বাংলাদেশে, সিলেটে। ইস, কি লেখা আছে সেটা বলি, সেটা তো আমিও জানি। কারণ পিতৃপুরুষের পরিচয় দিচ্ছেন। এখানে লেখা আছে সকলের মঙ্গলের জন্য তারা গৌরদেশের পূর্ব দিগন্তে উদিত হয়েছে, প্রকট হয়েছে, জন্মগ্রহণ করেছেন, অবতীর্ণ হয়েছেন। সেটাতে আমার অবজেকশন। গৌরদেশের পূর্বে, গৌরদেশ তো পুরো পশ্চিমবঙ্গ আর পূর্ববঙ্গকে নিয়ে, তো এই পুরো গৌরদেশের পূর্ব দিক তো বলতে গেলে পূর্ববঙ্গ হয়ে গেল, বাংলাদেশ। কিন্তু বাংলাদেশে তো এনারা অবতীর্ণ হয়নি, এনারা তো পশ্চিমবঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। हिंदी में बंगाल का क्षितिज लिखा हुआ है प्रभु जी, कि बंगाल के धरती पे हुआ। हाँ, बंगाल की धरती तो है ही, तो है ही। বলুন। তো হরিকৃষ্ণ বলছি তখন তো পশ্চিমবঙ্গ আর পূর্ববঙ্গ আলাদা ছিল না, একসঙ্গে ছিল। হ্যাঁ, সে মানছি তো। তো পূর্ব দিকটা কি চেঞ্জ হয়ে গেছিল নাকি? না, তাহলে বাংলাদেশ আলাদা করে তখন বলতো না, পূর্ববঙ্গ তখন ভারতের মধ্যেই ছিল তো। হ্যাঁ, কিন্তু তো পূর্ব দিকটা বলতে তো বাংলাদেশের জায়গাটা বলে, ওখানে তো অবতীর্ণ হননি, কিন্তু প্রচুর ওখানেই বেশি জন্ম নিয়েছেন অনেক। আরে বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন পূর্বপুরুষ ওখানে জন্ম নিয়েছেন, এনাদের কথা বলা হচ্ছে না। এই যে নরোত্তম গৌরনীতার ব্যাপারে কথা বলা হচ্ছে, নিত্যানন্দ প্রভু আর মহাপ্রভুর ব্যাপারে বলা হচ্ছে যে এনারা সূর্যচন্দ্র, এনারা গৌরদেশের পূর্ব দিগন্তে অবতীর্ণ হয়েছে। ইয়েস, বলি। মহাপ্রভু বাংলাদেশে গেছিলেন কখনো? গেছিলেন, অবতীর্ণ হয়েছেন, এর মধ্যে তফাৎ আছে না নেই? প্রচার করতে আলাদা করে গেছিলেন না, আয় করতে গেছিলেন विवाह पर। तो तात्पर्य पढ़िए ना, पूरा विस्तार से लिखा हो। श्योर, ये क्लियर किया गया है तात्पर्य में? आप पढ़ लिया, पूरा क्लियर किया गया? मैं जो बोला ये प्रश्न क्लियर किया गया? अच्छा, देखते हैं। विख्यात सेन राजवंशेर प्राचीन राजधानी गौरदेश बा गौर छिलो बर्तमान मालदाह जिलार अंतर्गत। परवर्तीकाले এই রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয় গঙ্গার তটে নবদ্বীপের কেন্দ্রীয় দ্বীপ মায়াপুরে, যা সেই সময় গৌরপুরে নামে পরিচিত ছিল। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই মায়াপুরের আবির্ভূত হন এবং শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু বীরভূম থেকে এসে সেখানে তার সঙ্গে মিলিত হন। তারা গৌরদেশের পূর্ব দিগন্তে উদিত হয়েছিলেন कृष्ण भावनाम अमृत वितरण करार जन्य। तो इससे पता चलता है गौर देश माने वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल नहीं, गौर देश मतलब पांचटा देश बर्तमान फाइव कंट्री। गौर देश मतलब এখানে লেখা আছে, প্রভুপাদ বলছেন मालदा, वर्तमान मालदा जिलार अंतर्गत। राजा का राजधानी था, लेकिन फिर राजा ने क्या किया, ये राजा बल्लाल सेन, तो राजा ने फिर राजधानी, ये महाप्रभु के आगे, हाँ माने गौर देश महाप्रभुर आगे छिलो। ऐसा नहीं कि महाप्रभु के अवतीर्ण के बाद गौर देश बोला जा रहा है, बिफोर ही वाज देयर, महाप्रभु आने के आगे गौर देश था। राजा ने बाद में, म्यूट करिए, किनका है म्यूट करिए। राजा ने बाद में जो परवर्तीकाले राजधानी स्थानांतरित करा है गंगार तटे नवद्वीपेर केंद्रे मायापुरे। तो फिर मायापुर हो गया गौर देश, जहाँ से समय गौरपुर नामे परिचित छिलो। ठीक है, ये गौरपुर मायापुर ये हो गया राजा का राजधानी। श्री चैतन्य महाप्रभु ये मायापुरे आविर्भूत हन, ओके, माने गौर देशे आविर्भूत हन। एवं श्रीमान नित्यानंद प्रभु बीरभूमे, से तो हम लोग को मालूम है, एक चक्रधाम बीरभूम जिला, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, এসে সেখানে এসে তার সঙ্গে মিলিত হন। ইয়েস, সত্যমা মাতাজি ওয়াজ রাইট। তারা গৌর দেশের পূর্ব দিগন্তে উদিত হয়েছিল, এই জায়গাটাই আমার অবজেকশন, পূর্ব দিকে, এবং কৃষ্ণ ভাবনার অমৃত বিতরণ করার জন্য। এই প্রসঙ্গে হ্যাঁ বলিए, क्या बोलना है प्रभु? हरे कृष्ण, गौर देश का मतलब क्या होता है, किसको बोला? अभी आपने क्या सुना इतना देर?
तो गौड़पुर से गौड़ देश बना, ये तो दिखा है। कौन बोला गौड़पुर से? पहला सेंटेंस पढ़िए, क्या लिखा है? गौड़ देश लिखा हुआ है तो है। विख्यात और सेन राजवंश प्राचीन राजधानी गौड़ देश। हाँ, तो गौड़ देश मतलब गौड़ देश का मतलब क्या है? गौड़ देश राजधानी का नाम था। तो गौड़ क्यों नाम पड़ा, हम यही जानना चाहते हैं। अरे इसका क्या हम बोले अभी नाम पड़ा, वो तो लिखा नहीं है क्यों नाम पड़ा। अभी तो अब तक हम लोग ये जानते थे कि গৌরাঙ্গ প্রভু আয় লক্ষণ সেন নাম দিয়েছিল, লক্ষণ সেন নাম দিয়েছিল, 5টা কান্ট্রি 5টা দেশ নিয়ে গৌড় দেশ। ওনার প্রশ্ন সেটা নেই কে নাম দিয়েছিল, ওনার প্রশ্ন হচ্ছে কেন গৌড় নাম দিয়েছিল। এটার আপনার উত্তর আছে? না নেই, সরি। তাহলে মিউট। প্রশ্নটি শুনুন প্রথমে, প্রশ্নটি কি এই প্রসঙ্গে? माधव स्वरूप प्रभु बोलिए। वो गौड़ देश का मतलब जिस देश में गंगा बहती है उसको गौड़ देश है। नहीं नहीं नहीं, ये मत बोलिए। कहाँ लिखा है? वो हिस्ट्री में पढ़े गंगा नहीं बहती, उसका नाम है राढ़ देश। हाँ, नहीं बहती राढ़ देश है, जहाँ बहती है वहाँ गौड़ देश। कहाँ लिखा है? वो है भाई, किसी में पढ़े थे। निकालिए। यहाँ तो लिखा है कि राजधानी का नाम था गौड़ देश, बाद में वो शिफ्ट हुआ गौरपुर में, जो मायापुर है अभी। जो लिखा है प्रभुपाद वही बता रहा हूं। এই প্রসঙ্গে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে যে সূর্য ও চন্দ্র যেমন ধীরে ধীরে পশ্চিম অভিমুখে গমন করেন, তেমনি 500 বছর পূর্বে তাদের প্রবর্তিত এই আন্দোলন তাদের কৃপার ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্য জগতে প্রচারিত হবে। বাহ, সুন্দর। सूर्य जिस तरह से पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है ना, वैसे ही महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का जो शिक्षाएं हैं फ्रॉम ईस्ट ऑफ वर्ल्ड टू वेस्ट ऑफ वर्ल्ड चला गया। समझ में आया सबको? श्री चैतन्य महाप्रभु सिमोन, हाँ बोलिए सुचारू गोपी माता जी। नहीं, आप बोले समझ में आया, बोले हाँ प्रभु, वो पूरब से पश्चिम चला गया। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু বদ্ধজীবের 5টি অজ্ঞানতা দূর করেন মহাভারতের উদ্যোগ পর্বের 33 माने 33 ना, क्या लिखा है हिंदी में? 43 এই 5 প্রকার অজ্ঞানতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলি হচ্ছে 1 নম্বর দেহকে নিজের স্বরূপ বলে মনে করা, ये 1 नंबर अज्ञानता है। 2 নম্বর জড় ইন্দ্র সুখ ভোগকে আনন্দ লাভের উপায় বলে মনে করা। 3 নম্বর জড় জাগতিক আসক্তিজনিত উৎকণ্ঠা। 4 নম্বর শোক এবং 5 নম্বর परम तत्वेरो अतीत किछु आछे बोले मने करा, माने भगवान से भी ऊपर कोई है। श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा এই 5 প্রকার অজ্ঞানতাকে দূরীভূত করে। হরি বল। হ্যাঁ, 5 প্রকার का अज्ञानता महाभारत में लिखा हुआ है। আমরা যা কিছু দেখি অথবা সে সমস্ত অভিজ্ঞতা লাভ করি, সেই সবই পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির প্রদর্শন বলে জানতে হবে। সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ। किसी को कोई ओके, अगला श्लोक। प्रभु ईस्ट टू वेस्ट का नहीं समझ थोड़ा सा। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु ने ईस्ट में जन्म लिया, अवतरण हुआ है। और फिर कविराज गोस्वामी बोला जिस तरह सूर्य ईस्ट में उदित होता है और वेस्ट की तरफ जाता है ना सूर्य, करेक्ट है या ना? यस प्रभु। तो उसी तरह उन लोग भी अपना कृष्ण ज्ञान प्रचार ऐसे फैलाया ईस्ट से वेस्ट। एक्चुअली उन लोग फैला माने उन लोग ज्ञान इधर उदित किया और उनका प्रिय सेनापति भक्त उधर जाकर फैला दिया। ओके। 6-2। हाँ बंकिम प्रभु बोलুন। মহাপ্রভু তো বাংলাদেশে হরিনাম সংকীর্তন চালু করেছিলেন তপন মিশ্রক দিয়ে, রাইট অর রং? क्या মহাপ্রভু হরিনাম সংকীর্তন প্রথম চালু করতে বাংলাদেশে তপন মিশ্রকে দিয়ে, এটা ঠিক না বেঠিক? এখন এই প্রসঙ্গ চলছে। সেই দূর
সেই দুই প্রভুর করি চরণ বন্দন, সেই দুই প্রভুঙ্করি চরণ বন্দন, যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। ये श्लोक सुनकर इंद्राणी माता जी কোন ভজন মনে আসে? হরি হরায় নম কৃষ্ণতে আছে এই লাইন। কি আছে এরকম সিমিলার? এই আছে যে এই তাদেরও চরণ করি, এ ছয় গোসাই করি চরণ বন্দন, যাহা হইছে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। আমরা সেই দুই প্রভুর শ্রী চরণ কমলের বন্দনা করি। তার মানে এই হরিহরায় কি লিখেছে? শিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর না? না, নরোত্তম দাস। নরোত্তম দাস। আমরা সেই দুই প্রভুর শ্রী চরণ কমলের বন্দনা করি। তার ফলে পারমার্থিক তত্ত্ব উপলব্ধির পথে সমস্ত বিঘ্ন দূর হয় এবং সকল অভীষ্ট পূর্ণ হয়, ডিজায়ার পূর্ণ হয়ে যায়। এই দুই শ্লোকে কইল মঙ্গল বন্দন, এই দুই শ্লোকে কইল মঙ্গল বন্দন। তৃতীয় শ্লোকের অর্থ শুভ সর্বজন, তৃতীয় শ্লোকের অর্থ শুনো সর্বজন। আমি এই দুই শ্লোকের মাধ্যমে परमेश्वर भगवान आशीर्वाद प्रार्थना करेছি। कौन सा दुई श्लोक? श्लोक नंबर 1 एंड श्लोक नंबर 2 मंगलाचरण का, ठीक है। श्लोक नंबर 1 में जनरल, श्लोक नंबर 2 में स्पेसिफिक। এখন আপনারা দয়া করে তৃতীয় শ্লোকের অর্থ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন, মন দিয়ে শুনিয়ে। বক্তব্য বাহুল্য গ্রন্থ বিস্তারেরও ডরে, বক্তব্য বাহুল্য গ্রন্থ বিস্তারের ডরে, বিস্তারে না বর্ণি সারার্থ কহি অল্পাক্ষরে, বিস্তারে না বর্ণি সারার্থ কহি অল্পাক্ষরে। গ্রন্থ বিস্তারের ভয়ে, মানে বহুত মোটা হয়ে যাবে বুক, আমি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা না করে যথাসাধ্য সংক্ষেপে তার সারার্থ বর্ণনা করব। थर्ड वाला श्लोक का, ठीक है, ज्यादा नहीं, अभी ब्रीफ में बता देंगे उसका क्या अर्थ है। 106 नंबर श्लोक। मितश्च सारञ्च वचो, मितश्च सारञ्च वचो, इवां गीता इति, वाग्मिता इति। মূল সত্য যদি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যায় তাহলে তাকেই যথার্থ বাগ্মিতা বলা হয়। अगर मूल सत्य के आप संक्षेप में कुछ, बाग्मिता माने वाक्यर कौशलता। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, कोई प्रश्न करता है और सोचिए जो वक्ता है उस प्रश्न का उत्तर देते देते पूरा क्लास खत्म कर देता है। फिर आप कभी अगर राधेश्याम प्रभु का क्लास अटेंड करेंगे, देखिए प्रश्न कितना लंबा चौड़ा और इतना डिफिकल्ट प्रश्न किया, और राधेश्याम प्रभु 2 वर्ड में उसका उत्तर देकर छोड़ देगा और एकदम टू द पॉइंट। ऐसा नहीं कि क्लियर ही नहीं हुआ, 2-3 वर्ड बोलेगा और समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा है, एकदम उत्तर मिल जाएगा उसमें। उसको क्या बोलता है? मैं एक उदाहरण दिया, বাগ্মিতা বলা হয়, বাক্য কৌশলতা। মূল সত্য যদি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যায় তাহলে তাকেই যথার্থ বাগ্মিতা বলা হয়, বাক্যের কৌশলতা। हिंदी में बोला है वाक्पटुता। वाक्पटुता। इंग्लिश में क्या लिखा है? essential, it's written essential truth spoken concisely is true eloquence. Concisely, concise में to the point। इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा होता है बीटिंग अराउंड द बुश। वो भी बोलता है इंग्लिश में बीटिंग अराउंड द बुश। आप पूछा, अच्छा सुनिए ना, हम यहाँ कहाँ जाएंगे, बहुबाजार कैसे पहुंचेंगे? बहुबाजार, ओ सुनिए ना, आप इंडिया देखा है ना, इंडिया में जो इंडिया का राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली सबसे पुराना दिल्ली था, अभी फिर नया दिल्ली अभी राजधानी हो गया। इसको बोलते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। ये पॉलिटिशियन लोग करता है, जब उत्तर नहीं आता है तो गोल गोल घुमाता है। ऑटो वाला भी करता है कभी। तो ये है 106। 107 हम लोग कोर्ट में ज्यादा करते हैं। हाँ, हम लोग हार जाता है, जब हार जाता है तो सारा दुनिया रेफरेंस देता है, लेकिन अल्टीमेट कोई इफेक्टिव नहीं है। यस, वहां कर सकते हैं, भी करते हैं। हाँ, वहां कर सकते हैं। 107 नंबर श्लोक।
ভেরি অনেস্ট। শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদি দোষ, শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদি দোষ, কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে পাইবে সন্তোষ, কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে পাইবে संतोष। केवलमात्र विनीत भावे ता श्रवण कर ले। ता माने कौन सा श्रवण करने से, माने तृतीय श्लोक का बारे में अगर आप अच्छे से श्रवण करेंगे तो क्या होगा, अज्ञानता जनित हृदयेर समस्त दोष खंडन হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর অনুরাগ লাভ হয়। এটাই হচ্ছে শান্তি লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা। ओके, अभी 108 और 109 में बता रहे हैं श्री चैतन्य नित्यानंद। फिर तृतीय श्लोक तो बोला ही नहीं, फिर आएगा अगला 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 अध्याय में लेके गया। देखिए बोला संक्षेप में बोलेंगे, संक्षेप में बोलते बोलते तो पूरा 4-5 श्लोक ही हो गया, लेकिन अभी तक बोला नहीं। अगला अगला चैप्टर में आएगा श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत महत्व, श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत महत्व, तारो भक्त भक्ति नाम प्रेम रस तत्व, तार भक्त भक्ति नाम प्रेम रस तत्व, भिन्न भिन्न लिखियाছে করিয়া বিচার, ভিন্ন ভিন্ন লিখিয়াছি করিয়া বিচার, শুনিলে জানিবে সব বস্তু তত্ত্বসার, শুনিলে জানিবে সব বস্তু তত্ত্বসার। যদি ধৈর্য সহকারে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা, শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা, শ্রী অদ্বৈত প্রভুর মহিমা এবং তাদের ভক্ত ভক্তি নাম যশ ও তাদের প্রেমময়ী সম্পর্কের মাহাত্ম্য শ্রবণ করা হয়, তাহলে সমস্ত তত্ত্ববস্তুর সার বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তাই আমি যুক্তি ও বিচারপূর্বক এই সমস্ত বিষয় শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণনা করেছি। শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যারাস, শ্রী রূপ রঘুনাথ পদে যারাস, চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস, চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস। শ্রী রূপ গোস্বামী, শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রী পাদ পদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে তাদের কৃপা প্রার্থনা করে এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত বর্ণনা করছি। ইতি গুরবাদি বন্দন মঙ্গলাচরণ বর্ণনা করে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের ভক্তি বেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রহিল শুভে বল হরি হরি। की जय, श्री कृष्णदास की जय, श्री की जय।